हेलो दोस्तों। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां से भारतीय राजनीति की असल नींव पड़ी। हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपदों की। इसका सबसे सटीक प्रमाण हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, जो हमें बताते हैं कि बुद्ध के समय में भारत में 16 विशाल राज्य स्थित थे। ये वो दौर था जिसे इतिहासकार द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, जहां गांव अब बड़े शहरों में तब्दील हो रहे थे। भौगोलिक विस्तार, चलिए देखते हैं ये राज्य फैले कहाँ थे। सबसे ज्यादा 8 राज्य अकेले आज के उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जैसे काशी, कोसल और मल। बिहार में 3 ताकतवर राज्य थे, मगध, अंग और वज्जी। वहीं राजस्थान में मत्स्य और मध्य प्रदेश में अवंती का बोलबाला था। क्या आप जानते हैं दक्षिण भारत में सिर्फ एक महाजनपद था, अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर बसा था और सरहद के पार यानी उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज स्थित थे। प्रशासनिक ढांचा, इन राज्यों में 2 तरह की व्यवस्थाएं थीं। पहली राजतंत्र, जहां राजा ही सर्वे सर्वा था, जैसे मगध और कोसल। दूसरी गणतंत्र, यानी जहां शासन एक संघ या समूह चलाता था। इसमें वज्जी संघ सबसे शक्तिशाली था, जिसमें 8 अलग अलग कुल शामिल थे। इन राज्यों में वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, केशपुत्र के कालाम, अल्पकप के बुली, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलीय, पिपली वन के मोरीय शामिल थे। प्रमुख महाशक्तियां, अब बात करते हैं उनकी जो सबसे ताकतवर बन के उभरे। मगध, इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी एक अभेद्य किले जैसी थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने अपनी तलवार के दम पर इसे सबसे शक्तिशाली बना दिया। अजातशत्रु के पुत्र उदयन के समय पर मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी, जहां पर अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी बिहार यानी पटना और गया वाले रीजन में गंगा के दक्षिण से लेकर विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र मगध साम्राज्य के शुरुआती समय में आता था। चंपा नदी के द्वारा अंग से इसकी भौगोलिक सीमा को अलग किया जाता था। बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था और इसी प्रकार अजातशत्रु ने अपने समय में काशी पर मगध का अधिकार कर लिया था, यानी काशी और अंग भी मगध साम्राज्य के ही भाग बन गए थे। दूसरी तरफ था कोसल, जिसे सरयू नदी 2 हिस्सों में बांटती थी। यहाँ के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समकालीन और मित्र थे। उत्तर कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, वर्तमान सहित महित वहां पर स्थित है, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। कहीं कहीं पर कोसल की राजधानी अयोध्या या साकेत भी देखने को मिलती है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान फैजाबाद मंडल अयोध्या के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने पहले कोसल को हराया, पर बाद में कोसल ने काशी को मिला लिया था। अब बात करते हैं अवंती की, जो मालवा क्षेत्र में आज के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी 2 राजधानियां थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। इसका क्षेत्र पश्चिमी और मध्य मालवा वाला रीजन था। प्रमुख तथ्य, शासक जो थे चंडप्रद्योत थे यहाँ के। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। बुद्ध काल से पूर्व अस्मक से इसका संघर्ष रहता था। बाद में अवंती ने अस्मक को जीत लिया था। और इसी प्रकार वत्स महाजनपद, जो कि प्रयागराज वाले क्षेत्र में था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रयागराज यानी इलाहाबाद एवं बांदा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। शासक उदयन, जो कि बुद्ध काल में पौरव वंश का एक शासक था,
वो वत्स पर राज करता था। पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से घोषिताराम विहार और राजा उदयन के राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं पूर्वी महाजनपदों की, जिनमें आते हैं अंग, वज्जी और मल्ल। ये तीनों ही महाजनपद बिहार राज्य में स्थित थे। अंग, जो वास्तुकला शिल्प का एक प्रमुख केंद्र था, इसकी राजधानी चंपा थी और ये बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले वाले क्षेत्र में आते थे। बुद्ध के समय ये 6 महानगरियों में गिना जाता था। इस नगर के वास्तुकार महागोविंद थे। वज्जी, जो 8 राज्यों का संघ था, वर्तमान वैशाली उत्तरी बिहार में स्थित था। वर्तमान मुजफ्फरपुर का बासाड़ क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। इसमें 8 कुल शामिल थे, जिनमें प्रमुख हैं वज्जी, लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रक, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव। इसी प्रकार मल्ल, जो कि बुद्ध का निर्वाण स्थल था, इस राज्य के 2 भाग थे। पहली राजधानी कुशीनगर कस्या या दूसरी राजधानी पावा या पडरौना थी। यह एक गणराज्य था। यहाँ कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा गया। अब उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती राज्यों को देखते हैं। चेदी या चेती, इसकी राजधानी सुक्तमती थी, जो कि आधुनिक बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था। कलिंग का शासक खारवेल संभवतः इसी की एक शाखा से था। पांचाल, इसकी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी अहिछत्र और दक्षिणी काम्पिल्य। आज के समय उत्तर प्रदेश में अहिछत्र रामनगर में और दक्षिणी काम्पिल्य फर्रुखाबाद क्षेत्र में आता है। आधुनिक रुहेलखंड या बरेली वाला क्षेत्र पांचाल महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वरुणा और असी नदियों के संगम के कारण इसको वाराणसी कहा जाता था। यहाँ का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त, इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अब पश्चिमी और उत्तरी राज्य कुरु, शूरसेन और मत्स्य के बारे में देखते हैं। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आज के मेरठ, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बुद्ध के काल में यहाँ के राजा कौरव्य थे। यहाँ के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत और पुराणों में कुरु का उल्लेख मिलता है। शूरसेन, जो कि मथुरा या ब्रजमंडल में स्थित था, बुद्ध काल में यहाँ का शासक अवंती पुत्र था, जो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, ये राजस्थान में स्थित था। इस महाजनपद की स्थापना राजा विराट ने की थी। अब आते हैं सीमांत और दक्षिण भारत में स्थित महाजनपदों पर। उत्तर पश्चिमी सीमांत गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, यह पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी वाले क्षेत्र में स्थित था। विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र यहाँ पर स्थित था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक उक्कुशाती था। साथ ही साथ कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी, ये कश्मीर के हजारा रीजन पर स्थित था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, यानी कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। इसके पश्चात देखते हैं दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद असमक्को, जिसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो दोस्तों, ये थे वो 16 महाजनपद जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। इनमें से मगध आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य बना, जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। उम्मीद है प्राचीन भारत की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।